नीट पीजी काउंसलिंग 2024 का जो स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड है उसका स्केड्यूल ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। अब इस स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मेंशन कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नीट पीजी काउंसलिंग के स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंप्लीट होने के बाद भी कुछ वैकेंट सीट्स रह गया था due to non-reporting and non-joining of the qualified candidates, for which reason competent authority has decided to reduce the percentile further. और उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि जिन कैंडिडेट्स का जो स्कोर था, परसेंटाइल स्कोर था 5 परसेंटाइल अबव, उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए ये स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट किया जाएगा। कुछ रूल पोजीशंस हैं स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए। फर्स्ट, जो कैंडिडेट्स इस राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के साथ साथ फ्रेश चॉइस फिलिंग भी करवाना पड़ेगा। सेकंड, इस राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए हर एक कैटेगरी से AIQ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को 50,000 पे करना पड़ेगा एज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट for exercising their choices of government seats. थर्ड है, जो कैंडिडेट्स डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए रजिस्टर करवाए थे उनको 3 लाख का रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पे करना पड़ेगा for exercising their choices of deemed universities. फोर्थ और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कैंडिडेट्स को ध्यान में रखना है और वो ये है कि रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स पे करने के बाद भी अगर कोई कैंडिडेट अपने अलॉटेड सीट ज्वाइन नहीं करता है देन देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी forfeited and they won't be able to sit for the exam of NEET PG 2025. और फिफ्थ पॉइंट ये है कि कैंडिडेट्स को अपने अलॉटेड सीट्स ज्वाइन करना है, अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे जाके रिपोर्टिंग करना है विद देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और वो भी स्केड्यूल में मेंशन कर दिया गया स्पेसिफाइड टाइम के अंदर। सिक्स्थ पॉइंट ये है कि AIQ स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी में जो भी सीट्स कैंडिडेट्स को अलॉट कर दिया जाएगा, अगर वो सीट्स कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं then they will be debarred from taking an admission to special stray vacancy round of state counseling. Seventh, ये है कि जो सीट्स कैंडिडेट्स को अलॉट कर दिया गया है अगर वो सीट कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करते हैं then the competent authority may take legal action against that. तो अब हम बात करेंगे उन कैंडिडेट्स के बारे में जो इस राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट, जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी AIQ स्टेट काउंसलिंग और डीम्ड यूनिवर्सिटी से अलॉट कर दिया गया सीट ज्वाइन कर लिए हैं वो इस राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। सेकंड, MCC के AIQ राउंड 3 और स्ट्रे वैकेंसी राउंड के जो सीट्स था वो कैंडिडेट्स को ऑलरेडी अलॉट कर दिया गया था बट दे डिड नॉट जॉइन इट, दे आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन दिस राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो फॉर मोर सच अपडेट्स रिगार्डिंग द काउंसलिंग सेशंस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।